इंटरनेट की तार को कनेक्टर कैसे लगाया जाता है? इसे इंटरनेट की वायर के साथ साथ RJ45 केबल भी कहते हैं। प्रॉपर इसका जो नाम है वो RJ45 केबल है और इसे इंटरनेट के अलावा नेटवर्किंग केबल भी कहा जाता है। ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। अगर आपने किसी पड़ोसी को इंटरनेट का कनेक्शन देना है, यानी आपके घर में PTCL लगा हुआ है या कोई और ऐसा अनलिमिटेड इंटरनेट लगा हुआ है, आप कहते हैं यार पड़ोसी के साथ इंटरनेट शेयर कर लेता हूँ, यार मेरा बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तब भी यही तार यूज़ होगी। अगर आप अपने घर में एक इजाफी राउटर या मॉडेम वगैरह लगाते हैं अपने सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए, तब भी यही तार यूज़ होगी। अगर आप अपने घर में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे इंटरनेट चला रहे हैं, तब भी कंप्यूटर को कनेक्शन देने के लिए यही तार यूज़ होगी लैन कार्ड के लिए। तो ये बहुत ही मशहूर तार है, इसे नेटवर्किंग केबल का कहते हैं। तो इसका अगर कनेक्टर टूट जाए तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, और इसका अगर कनेक्टर टूट जाए तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको बड़ी आसानी से घर पे लगा सकते हैं। सिर्फ 200-250 रुपये का इसका टूल है, जिसे कनेक्टर टूल भी कह सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इसको कनेक्टर लगाया जाता है ताकि आपका इंटरनेट नॉन स्टॉप चलता रहे और इंटरनेट आपका बंद ना हो। किसी भी वायर को कनेक्टर लगाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक कनेक्टर टूल जिससे आप कनेक्टर लगाएंगे, दूसरा कनेक्टर लगाने के बाद एक चेक करने वाला मीटर जो कि आपको बताएगा कि सर्किट मुकम्मल है और दोनों कनेक्टर जो हैं वो ठीक तरीके से लग चुके हैं, और तीसरे नंबर पे डेफिनेटली कनेक्टर। और ये कनेक्टर्स की जो काफ़ी किस्में होती हैं, ये आपने अच्छे वाला कनेक्टर लेना कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके सिरे 8 होते हैं, ये प्योर कॉपर के होने चाहिए। अगर आप घटिया क्वालिटी का कनेक्टर लेंगे तो ये जो आपको पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स, ये आपको लोहे के मिलेंगे, कॉपर के नहीं मिलेंगे, और कुछ अरसा बाद ही इन पे जंग लग जाएगा। और डेफिनेटली तार तो चाहिए ही चाहिए जिसको आपने कनेक्टर लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप कनेक्टर लगाएंगे। सबसे पहले आप तार को 1.5 इंच तक जो है वो ऊपर छील लें। एक बात याद रखिएगा कि इसके ऊपर एक इंसुलेशन की तय है, आपने इस इंसुलेशन को काट के उतार देना है और अंदर से 8 तारें जो हैं वो निकलेंगी। उन 8 तारों को कैसे पंच करना है बहुत ही इजी है, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक और अहम चीज़ कि अंदर से जो तारें निकलेंगी उसकी कलर स्कीम होगी, तो वो बाद में बात करते हैं। तो चलिए पहले इसको छीलते हैं। 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, और कम से कम 1.5 इंच आपने इसको उतार लेना है। इसको छीलने के लिए आप कनेक्टर टूल को भी काम में ले सकते हैं। आप गौर करें तो कनेक्टर टूल में एक ख़ास तौर पे ब्लेड होता है, इसी को छीलने के लिए ये देखें, ये ब्लेड आपको नज़र आ रहा है, और प्रॉपर इसमें तार डालने के लिए कट बना हुआ है। आप तकरीबन 1.5 इंच आगे को बढ़ा के और इसको अगर आप घुमाएंगे तो बड़ी आसानी से जो है ये इसको उतार देगा इंसुलेशन को। या आप चाहें तो किसी ब्लेड से भी इसको 1.5 इंच से बड़ी एहतियात से काट सकते हैं इंसुलेशन को। लेकिन एक बात का ख्याल ये रखना है कि जो ब्लेड है अंदर वाले जो 8 तारें हैं उसको ना डैमेज करे। वो आपकी जो तार है अंदर वाली, जो 8 तारों में से कोई भी अगर तार कट जाती है तो आपकी तार जो है वो काम की नहीं रहेगी, कनेक्टर लगाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये आपके सामने इंसुलेशन जो है वो उतर चुकी है तार से, और अंदर से जो है 8 तारें कुछ ऐसी नज़र आएंगी, और ये 8 तारें जो हैं वो 4 जोड़ों की सूरत में मौजूद हैं। तो इनको आपने ट्विस्ट करके ऐसे इसके जो बल है वो उतार लेने हैं, सीधे कर लेने, ताकि आप इसको फिर कनेक्टर लगा पाएँ। ये देखें, ये ऐसे करके 8 तारें जो हैं वो निकलेंगी इसमें से। तो आपने इसको सिर्फ खोल लेना है और इसको खोल के सीधा कर लेना है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी तार में दरमियान में एक सपोर्ट देने वाली प्लास्टिक मौजूद है जो कि अच्छी तार की निशानी है, आपने इसको काट देना है बिल्कुल जड़ से रख के ऐसे। ये देखें, मैंने अपने कनेक्टर टूल की मदद से इसको काट दिया ताकि कनेक्टर लगाने में ये प्लास्टिक दुश्वारी पैदा ना करे। दोस्तों, कनेक्टर लगाने का सबसे अहम मरहला अब यही है कि अब आपने इन कलर्स को, इन रंगों को
तरतीब देना है। इसकी जो तरतीब है पूरी दुनिया में एक ही चलती है। वो तरतीब ये है कि सबसे पहले आपने वाइट और ऑरेंज कलर की तार जो है उसको करना है, यानी कि आधी वाइट होगी और आधी ऑरेंज, और उसके बाद फुल कलर जो है ऑरेंज वो करना है, यानी फुल ऑरेंज। उसके बाद फिर आपने वाइट और ग्रीन, यानी कि आधी ग्रीन कलर की तार और आधी वाइट कलर की। उसके बाद आपने ब्लू कलर की तार को सिलेक्ट करना है, यानी फुल ब्लू। उसके बाद आपने ब्लू और वाइट कलर की तार को सिलेक्ट करना है, ये देखिए ब्लू और वाइट, यानी हाफ कलर ब्लू हाफ कलर वाइट। उसके बाद दोस्तों आपने ग्रीन कलर की तार को सिलेक्ट करना है, ग्रीन कलर। उसके बाद दोस्तों आपने वाइट ब्राउन सेलेक्ट करनी है, यानी हाफ वाइट और हाफ ब्राउन, और उसके बाद आपने फुल ब्राउन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इन सारी तारों को ऐसे इकट्ठा कर लेना है ताकि कनेक्टर में घुस सके। दोस्तों तारों को तरतीब लगाने के बाद एक काम छोटा सा ये भी करना है कि इस प्लास्टिक को आगे को धकेलना है ताकि कनेक्टर में मुकम्मल तौर पे सही तरीके से फंस सके। ये देखें, जैसे कि मैं तार को आगे चला रहा हूँ, और जब मैं तार को थोड़ा सा आगे को धकेलूँगा, यानी तार की जो प्लास्टिक है, तार की प्लास्टिक को आगे को धकेलूँगा, तो ये कनेक्टर में सही तरह फंसने का मौजब बनेगी, क्योंकि आगे से ये बारीक होती जाएगी। तो ये ज़रूर आपने कर लेना है। उसके बाद आपने 1 इंच के फासले पे एक कट लगा देना है, बल्कि कोशिश करें कि ½ इंच पे ही कट लगा दें। मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने फासले पे मैंने कट लगाया। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो कि ½ इंच बनता है, ½ इंच पे मैंने कट लगाया, ये देखें। और जब मैंने कट लगाया आपके सामने तो ये इतना रह गया, ठीक है। अब मैं कनेक्टर को उठाऊंगा, और कनेक्टर को उठाने के बाद एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो कॉपर है, कॉपर वाली जो साइड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, यानी कि आपके मुंह की तरफ होना चाहिए। और ये जो वायर है जो आपने छीली हैं, जो आपने सीधी की हैं, इसमें जो वाइट ऑरेंज है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ऐसे। ये देखें, वाइट ऑरेंज वाली जो साइड है वो ऊपर वाली साइड पे आ गई, और जो कनेक्टर का कॉपर है वो मेरे मुंह वाली साइड पे आ गई। ये देखें, इसका जो कॉपर है, इसके जो पॉइंट्स हैं, ये मेरे मुंह वाली साइड पे आ गए, मेरी अपनी साइड पे आ गए। अब मैं इसके अंदर ऐसे डाल दूँगा, और जो ही मैं इसके अंदर ऐसे डालूँगा तो ये देखें फिट बैठ गया। अब मैं इसको पूरी कुव्वत से आगे करूँगा ताकि सारे कनेक्टर जो हैं वो आगे टच कर जाएं। और एक बार आपने कंफर्म कर लेना है ख़ुद अपनी आंखों से कि ये शीशे का होता है कनेक्टर, इसमें आपको आर पार नज़र आ रहा है। आप चेक कर लें कि सारे सिरे जो है वो आगे टच कर गए इस जगह पे, क्योंकि अगर कोई भी आपकी तार का सिरा पीछे रह गया, यानी आपका एक भी पेयर, एक भी वायर जो है वो आगे ना पहुंचा कनेक्टर के मुंह तक, यानी कि कनेक्टर के पॉइंट तक, तो डेफिनेटली आपकी तार वर्क नहीं करेगी। तो उसके बाद आपने ये उठाना है, और उठाने के बाद इसको इसके अंदर ऐसे देना है। ये जो कट बना होता है कनेक्टर को पंच करने के लिए, ये देखें ऐसे, मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखें ऐसे इसके बीच में देना है, और उसके बाद पूरी कुव्वत से यकदम प्रेस करना है। ये देखें 1 2 3 गो। 2-3 बार प्रेस करेंगे तो अब कनेक्टर जो है वो आपका रेडी है, लग चुका है। अब ये चेक करना है क्या वाकई आपका कनेक्टर सही लगा है या नहीं। इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। अब आपने ये मीटर पकड़ना है, इस मीटर का काम शुरू हो चुका है। इसमें 2 कनेक्टर लगाने की जगह दी हुई है, ठीक है। एक ये जगह दी हुई है और एक ये जगह दी हुई है। तार के दोनों जो सिरे हैं, दोनों कनेक्टर्स जो हैं वो दोनों पॉइंट्स में लगा देने हैं। उसके बाद इस मीटर को ऑन करना है। ये देखते हैं, अब जब ऑन करेंगे तो ये लाइट्स चल रही हैं और बता रही हैं कि जी आपके 8 के 8 पॉइंट्स जो हैं वो ओके हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखें, 1 नंबर पॉइंट इधर है, 1 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर भी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 8 तारों के जोड़े हैं, तो 8 ही यहाँ पे इंडिकेटर बनाए हुए हैं, 8 ही LEDs हैं जो कि बता रही हैं कि आपके 8 के 8 जो तार हैं वो प्रॉपरली कनेक्टर के साथ अटैच हो चुके हैं, और इस मीटर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके कनेक्टर ठीक लग चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल थ्रू आउट जो है वो
लाइट चल रही है और बिल्कुल सही चल रही है, यानी कि अगर एक लाइट इधर चल रही है किधर चल रही है, इसका मतलब आपका वो पॉइंट ओके है। इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट बीच में मिस होता है, कोई बल्ब नहीं चलता, बीच में कोई एलईडी नहीं चलती, इसका मतलब ये है कि आपका कनेक्टर सही नहीं लगा। तो ये एक तरीका था चेक करने का। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये 300 रुपये का आता है मार्केट से मैक्सिमम, और ये जो है ये भी मैक्सिमम अच्छे वाला 400-500 रुपये का आ जाता है। और अगर आप थोड़ा हल्की क्वालिटी में लेते हैं तो ये भी 200-250-300 रुपये का आ जाता है कनेक्टिंग टूल। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय कि आप मुश्किलात में जब हों, जब आपका कनेक्टर काम ना कर रहा हो या आपने कनेक्टर लगाना हो, बजाय कि आप लोगों की मिन्नतें करें, आप ख़ुद ही ये ले लें, टूल भी ले लें और कनेक्टर चेक करने वाला जो मीटर है ये भी ले लें, और फिर आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कि हमारी कुछ वीडियोस से परेशान थे कि यार आप टेक्निकल वीडियोस जो है वो बनाया करें। ये प्योर टेक्निकल वीडियो थी, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग तो इसे शायद नहीं देखेंगे, लेकिन जिसके काम की ये वीडियो है वो ज़रूर मुझे दुआएं देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मज़े की और फ़ायदेमंद वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।